नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ होलिका दहन व्रत कथा। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का पावन पर्व मनाया जाता है। होली का पर्व बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मथुरा, वृंदावन और काशी समेत पूरे देश में होली के रंग में रंगमय हो जाता है। यह पावन पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कामदेव का पूर्व जन्म हुआ था। वही भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन राक्षसी पुतना का वध किया था। पौराणिक ग्रंथों में होली के लेकर अनेक कथाएं मौजूद है, लेकिन इसमें कामदेव, पुतना और भक्त प्रहलाद की कहानी सबसे प्रमुख है। धार्मिक ग्रंथों में होली को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालांतर में माता सती देवराज हिमालय के घर माता पार्वती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था। जन्म के पश्चात देवऋषि नारद ने माता पार्वती का भाग बताते हुए कहा कि इसे जो वर मिलेगा वह भगवान शिव के जैसा होगा। इसे सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को ही अपना वर मान लिया। माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सभी सुख सुविधा को छोड़कर कठिन तपस्या करने लगी। वहीं दूसरे ओर भोलेनाथ समाधि में लीन थे। देवी पार्वती का भगवान शिव का विवाह कराने के लिए तपस्या को भंग करना अत्यंत आवश्यक था। ऐसे में देवताओं ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को मनाया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया और भोलेनाथ की तपस्या भंग हो गई, जिसे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिए, जिसे कामदेव वहीं भस्म हो गए और तीनों लोक में अंधेरा छा गया। कामदेव की पत्नी विलाप करते हुए भोलेनाथ के पास पहुंची और उसने भगवान शिव को इसका कारण बताया। क्षमा याचना के बाद भोलेनाथ ने कामदेव को द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि होली के दिन कामदेव का भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। दूसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राक्षसी पुतना से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात उनका वध करने के लिए राक्षसी पुतना को भेजा था। कहा जाता है कि पुतना में 10 हाथियों जितना बल था। वह अत्यंत शक्तिशाली और मायावी थी। कंस ने उसे गोकुल में सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया था। वह अपने स्तन पर विष का लेप लगाकर सुंदर स्त्री का रूप धारण कर नंद बाबा के घर पहुंची। भगवान कृष्ण ने पुतना को देखते ही पहचान लिया। पुतना ने हंसते हुए माँ यशोदा के गोद से कृष्ण जी को ले लिया और लेकर गायब हो गई। गांव के बाहर आकर भगवान को स्तनपान कराने लगी। गोद में ही भगवान कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया। पुतना का वध करने के पश्चात बाल रूपी कृष्ण घास पर लेटकर खेलने लगे। मृत्यु के पश्चात पुतना का शरीर लुप्त हो गया, इसलिए ग्वालों ने उसका पुतला बनाकर जला डाला। इस दिन से प्रत्येक वर्ष होली का पावन पर्व मनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में 40 दिन पहले होली का जश्न मनाते हैं। तीसरी कथा के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद से जुड़ी है। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया था कि संसार का कोई भी जीव या देव देवी देवता उसका वध न कर सके। इसके बाद वह खुद को भगवान मानने लगा। वह चाहता था कि लोग भगवान विष्णु की तरह उसकी भी पूजा करें। हिरण्यकश्यप को भगवान के प्रति प्रहलाद की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वही प्रहलाद हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद का यह स्वभाव हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को कई दिनों तक बंदी बनाए।
बंदी रखने के बाद कड़ी यातनाएं दी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि होने के कारण प्रहलाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसे देख हिरण्यकश्यप काफी परेशान हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक खरोच भी नहीं आई और होलिका आग में जलकर राख हो गई। इस दिन से होलिका दहन की प्रथा शुरू हो गई। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाने लगा। जो भी मनुष्य होलिका दहन के कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि।